जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बीएसएससी का प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी ये आपको बीएसएससी सीजीएल के लिए और बीएसएससी +2 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। 10 अगस्त को एग्जाम होने वाला है फील्ड असिस्टेंट के लिए, उसका भी सिलेबस इसी तरह है। आपको 75 जीके जीएस और 75 मैथ रीजनिंग है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। इसमें आपका 25 क्वेश्चन साइंस का भी है, करेंट का भी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करेंगे। क्वेश्चन 2, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 32 खिलाड़ी हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जबकि 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है उसका नाम गोल है। क्वेश्चन 3, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। डॉक्टर बी नारायणन या इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 5, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है? 50.65 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश किए हैं। क्वेश्चन 6, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को शामिल को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो 4 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में 4 रामसर स्थल को, जबकि जून में 2 को दिया गया था। वर्तमान में कुल 91 रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस योजना के द्वारा राज्य के ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास स्वयं की भूमि ना हो, उसे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। क्वेश्चन 8, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? तो 3,16,895.02 करोड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया। क्वेश्चन 9, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किए हैं? जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो यह सुरंग है श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन 10, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 शीर्ष राज्य हैं। और 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में जो वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर है 25.17%, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में न्यूजीलैंड की संसद ने पर्वत को इंसानों जैसी कानूनी अधिकार प्रदान किया है। क्वेश्चन 13, हाल ही में म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? प्रोबोबो सुबियांतो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं।
क्वेश्चन 15, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के 7 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिहार स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी शारदा सिन्हा, उनका निधन हो गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, याद रखिएगा। और सुशील मोदी को पद्म भूषण। 2025 में 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए घोषणा किया गया है। क्वेश्चन 16, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो मिल्पा जिम्बाब्वे गलत हो जाएगा। लदांग मलेशिया या सही है। चेना बांग्लादेश या भी गलत है। तो इसमें जो सही युग्म है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लदांग जो है स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम मलेशिया का है। और मिल्पा जो है वो मैक्सिको का है। चेना है ये श्रीलंका का है आपका। और तमराई जो है थाईलैंड का है। क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो बेंगुएला, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा बेंगुएला है, कैनारी है, लैब्राडोर है और फॉकलैंड है। जबकि गल्फ स्ट्रीम, इर्मीन जल, ब्राजील धारा, यह सभी गर्म जल धारा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियां उड़ीसा सही है। मांडो पहाड़ियां महाराष्ट्र गलत आपका हो जाएगा। नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश सही है। सेवरॉय पहाड़ियां तमिलनाडु, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मांडो पहाड़ियां जो है वह गुजरात में है। क्वेश्चन 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प कथन सही नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, यह भी सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान करना, यह भी सही है। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, यह गलत हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन डी विकल्प सही नहीं है। और याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषताएं हैं। बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वार्षिक वर्षा सही है। उच्च औसत तापमान, यह भी सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, तीसरा कथन भी सही है। प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर, चौथा कथन भी सही है। इसमें सही उत्तर चुनना है तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से बॉर्डर साझा करता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से बॉर्डर साझा करता है, याद रखिएगा। ये भूटान से साझा करता है, चीन से करता है और म्यांमार से साझा करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से करता है, नेपाल से करता है और भूटान से करता है। कमेंट में आप बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, गलत हो जाएगा। दर्राह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, यह भी गलत हो जाएगा। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सी कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं लद्दाख में है। और दर्राह राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? तो गोवा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर। और कुचिकल जो है पराही नदी पर कर्नाटक में है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। पायकारा तमिलनाडु में है। होंगेनकल जो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। कमेंट में आप बताइएगा कि चुलिया जलप्रपात जो है चंबल में, वो किस राज्य में है। क्वेश्चन 24, ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? स्लोवाकिया की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विक्टोरिया और गिब्सन जो मरुस्थल है वह ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंगे की चट्टान है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर कोस्युस्को है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? आंध्र प्रदेश 175 सही है। ओडिशा 149 गलत है। तेलंगाना 119 सही है। हरियाणा 90
ये भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा की जो विधानसभा की सीट है वह 149 नहीं, वह 147 है, याद रखिएगा। बिहार का 243 है। कमेंट में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं। बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है और लोकसभा की 40 है, राज्यसभा की 16 है और आपका विधान परिषद का 75 है। क्वेश्चन 27, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया? तो अनुच्छेद 134, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारों के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है और समवर्ती सूची का जो विषय है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन 29, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो 77वां संविधान संशोधन 1995, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 77वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों की पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो के मुंशी थे, मोहम्मद सादुतुल्ला थे, एम माधवराव थे, एस वरदाचारी नहीं थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। कुल 7 सदस्य, याद रखिएगा, और एकमात्र मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला थे। क्वेश्चन काफी पूछता है इससे, कंफ्यूज। एन माधवराव थे, वो BL मिश्र के जगह आए थे। क्वेश्चन 31, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था? तो नरसिम्हन समिति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम अवस्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल ओडिशा में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नोकरेक मेघालय में है, नंदा देवी उत्तराखंड में। ये सभी कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन 34, विशु उत्सव को 9 वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विशु उत्सव केरल में मनाया जाता है। जगन्नाथ त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में। असम में बिहू मनाया जाता है। क्वेश्चन 35, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? उसे मूल्यह्रास कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 में, और यह पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा दिया गया था उनके द्वारा। चिपको आंदोलन से 3 व्यक्तियों का नाम काफी पूछता है। सुंदरलाल बहुगुणा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे, और महिलाओं में मुख्य भूमिका निभाई थी गौरा देवी। मेघा पाटकर जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। क्वेश्चन 37, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? UNDP द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, याद रखिएगा। और मानव विकास सूचकांक जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्र महबूब उल हक ने 1990 में बनाया था, और HDI जो है वो उसमें 3 कारक शामिल होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो दलहन है, गेहूं है, चावल है, तिलहन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में चलाया गया था, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था। कमेंट में आप बताइए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार सही है, लतीफ खां तबला यह भी सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावज गलत है, क्योंकि अमजद अली खां हैं जो सरोद बजाते हैं।
तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। और जाकिर हुसैन का नाम याद रखिएगा क्योंकि वो तबला वादक थे और उनका निधन हो गया है। क्वेश्चन 40, ए लोरडा कप का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्ष कप फुटबॉल से है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से है, एजरा कप पोलो से है, राइडर कप गोल्फ से है, रंगास्वामी कप हॉकी से है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र तथा अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। और मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मराठा और अफगान के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध मराठा और अब्दाली के बीच में लड़ा गया था 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। क्वेश्चन 43, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1911 में इसे रद्द किया गया था और बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44, प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? चंपारण सत्याग्रह 1917 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चलाया गया था और सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। क्वेश्चन 45, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? मोतीलाल नेहरू को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू को महासचिव नियुक्त किया गया था जबकि चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 46, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। वे प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। क्वेश्चन 47, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हुआ था अजातशत्रु में, अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन 48, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? कुषाण के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कुषाण का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, याद रखिएगा। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 49, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? तो शाहजहां, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिजदा प्रथा को शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया था। सिजदा और पैबोस प्रथा शुरुआत किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। क्वेश्चन 50, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के सभा में अष्ट तेलुगु कवि थे। अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है, याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा में तथा जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में रचना किया था और यह तुलु वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और किलोमीटर में रहे तो यह 12 हो जाएगा। क्वेश्चन 53, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच जो विद्युत बल होता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी एडुटेरिया का जो करेंट अफेयर वार्षिकांक 2025 का आया है उसमें 6 सेट डाला गया है, तो अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 54, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्षणिक विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए
आमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 55, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यांत्रिक को विद्युत में रूपांतरण करता है डायनेमो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और डायनेमो और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है? ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना सही है। किसी वस्तु का जल से भीगना, यह भी सही है। जल से भीगी हुई दो प्लेटों को आपस में चिपकाना, यह गलत है। ये असंजक बल का नहीं, ससंजक बल का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 57, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? तो केवल गतिज ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बांध में स्थितिज ऊर्जा होता है, घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 58, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी? तो दिन साफ होने की संभावना होगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और मौसम पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है, जबकि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब बैरोमीटर अचानक गिरेगा तब क्या होगा, या कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 59, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो सिक्रेटिन हार्मोन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सिक्रेटिन हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है। क्वेश्चन 60, किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? तो ओ रक्त समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओ रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित रहता है, जबकि ए बी जो रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। और ए बी को सर्वग्राही, जबकि ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 61, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो एसिटोबुलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटोबुलेरिया है, जबकि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो है माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्वेश्चन 62, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन 63, हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कुरकुमीन के कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हल्दी का जो पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण। सेव का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 64, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मीसोसोम के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। और याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहा जाता है और इसकी खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन 65, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टूसिस काली खांसी और टिटेनस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस या जीवाणु जनित रोग हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 76, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान या कोलकाता में है, जबकि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 68, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो परमाणु संख्या द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, जो मोस्ले के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो दहन है, प्रकाश संश्लेषण है, बहुलीकरण है, उबला हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उबला हुआ पानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का घोल, शर्करा का पानी में घुलना सभी भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन 70,
क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वेश्चन 71, दिए गए विकल्पों में कौन धातु तत्व नहीं है? तो सल्फर नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कॉपर, आयरन, मरकरी ये सभी धातु तत्व हैं, लेकिन ये आपका सल्फर जो है वह धातु है और इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, याद रखिएगा, और संकेत एस होता है। और मरकरी है, यह द्रव कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन 72, जो है 6 कार्ब 40 है तथा 7 नाइट्रोजन 14 है, उदाहरण किसका है? तो समभारिक का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देख, क्योंकि जो ये परमाणु 6 है वो परमाणु संख्या है और 14 परमाणु द्रव्यमान है, 7 परमाणु संख्या है और 14 परमाणु द्रव्यमान है और द्रव्यमान सेम है, तो समभारिक हो जाएगा। क्वेश्चन 73, बीटा कण निम्नलिखित में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीटा कण पे जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है, अल्फा पर होता है धनात्मक, जबकि गामा पर वो आवेशहीन होता है। क्वेश्चन 74, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रोटॉन की जो खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा, याद रखिएगा। और परमाणु में नाभिक की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन 75, निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।